बच्चों, अगर हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट की, तो उसमें जो हमारा जो सबसे पहला जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स का, उसके अंदर जैसे जितना इम्पोर्टेंट आपका प्रोराटा का टॉपिक है, सेम उतना ही इम्पोर्टेंट उसमें री इशू की एंट्री है। री इशू की एंट्री में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रही है बच्चों को हमेशा से, क्योंकि इसमें एक पेडअप का अमाउंट आता है, एक आता है बेटा इशू का अमाउंट। वहाँ पे बच्चों को हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो आज मैं वही आपकी जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्पेशली जो क्लास, ये जो वीडियो है बेटा, ये है अनिकेत के लिए। अनिकेत, एक बार देख लो, आपकी क्लास मिस होती रहती है हमेशा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कुछ उसमें कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अभी जो मैंने बच्चों को कराया है और आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो मैं सोचा सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूँगा, ठीक है। बाकी वीडियो तो थी उनके लिए, एक अलग थी लाइव क्लास, लेकिन आप नहीं आ पाए तो आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है बेटा वो है री इशू का। जब बेटा आप री इशू करते हो तो ऐसे में एंट्री जो पास करते हो, तो बेटा वो एंट्री बहुत ही सिंपल है आपकी। आप एंट्री पास करते हो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर करना है। अगर उसके बाद भी अगर बेटा आप गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो अगर हम बात करते हैं कि हम इसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो ऑलरेडी आप सब जानते हो कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। मैं रेड पेन से लिख देता हूँ इस चीज़ को। मैंने आपको पहले से ही फॉर्मूला बताया था कि आपको यहाँ पे लिखना क्या होता है बेटा, आपको यहाँ पे लिखना होता है नंबर ऑफ री इशू शेयर्स। यहाँ पर नंबर आ जाते हैं री इशू शेयर्स के। अब जितने आपने फॉरफिट किए, अब जरूरी नहीं है कि कंपनी उतने ही शेयर री इशू करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कहा जाएगा वैसे हम री इशू कर देंगे, ठीक है। 500 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से आप 300 शेयर री इशू कर रहे हो तो 300 लिखो। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो आपने 500 शेयर्स आपने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, उसमें से भाई आप 300 शेयर से री इशू करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा यहाँ पे 300 लिख देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको बताया था इश्यू प्राइस, क्या बेटा, इश्यू प्राइस, जिसको आप बोलते हो आईपी, इश्यू प्राइस। जितने में बेचा है वो मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देना। जैसे नंबर ऑफ शेयर से 300 और 8 रुपए में आप बेच रहे हो, तो 300 इंटू 8, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो बेटा इसका भी एक अलग से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका कॉलम इसमें क्या आएगा। तो मैंने आपको बेटा बताया था कि इसमें आएगा बेटा आपका नंबर ऑफ री इशू शेयर्स, नंबर ऑफ री इशू शेयर्स। मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किससे, मैंने आपको बताया था, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा पेडअप, ध्यान से सुना मेरी बात, या तो होगा पेडअप या फिर होगा फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब क्या होता है, फुल्ली पेडअप का मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या मतलब होता है बेटा इसका, फेस वैल्यू, मतलब जितनी फेस वैल्यू ना वो लिख देना। अगर क्वेश्चन में पेडअप या फुल्ली पेडअप दे रखा है तो अच्छी बात, अगर नहीं दे रखा तो हम अपनी साइड से क्या लेते हैं, हम अपनी साइड से लेते हैं कॉल्ड अप। क्या लेते हैं, कॉल्ड अप। अब अगर आप ये सारी चीजें कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका कुछ। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था या तो बैलेंस से नीचे बचेगा या तो बचेगा ऊपर। अगर बाई चांस अगर ऊपर बचा तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्या बोलोगे, फॉरफिटेड
शेयर अकाउंट, ये बेटा आपका लॉस है। डेबिट में लॉस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर नीचे बैलेंस बच गया बाई चांस, ऊपर नहीं बचा नीचे बचा, तो बेटा नीचे आप क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ। नीचे आप लिखोगे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये बात ध्यान रखो। तो कहने का मेरा मतलब है कि या तो यहाँ बैलेंस बचेगा या तो बचेगा यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक जगह बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मतलब या तो ऊपर या तो नीचे। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, अगर बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आप बेटा इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो कई बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको ये व्हाट्सएप भी किए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बेटा कर लेना, ठीक है। और अब मैं आपको ना क्वेश्चन दे रहा हूँ बुक में से, एक इलस्ट्रेशन में करा देता हूँ। मैंने बच्चों को कराई हुई है और हर बार मैं कराता भी हूँ तो मैं सोचा चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है, अगर आप देखो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन है, 55 इलस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल इसलिए करा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में मुझे ज्यादा टाइम ना लगे। लिखा क्या है बेटा, लिखा है XYZ लिमिटेड forfeited 500 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each issued at 10% premium on which allotment money of 30 per equity shares and first call 30 per share were not received। कहने का सीधा सा मतलब है कि बेटा अलॉटमेंट के 30 रुपए नहीं मिले और फर्स्ट कॉल का 30 रुपए नहीं मिले। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों के 30 रुपए नहीं मिले। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलेगा बेटा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर इक्विटी शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड। भाई साहब 20 रुपये फाइनल कॉल के मंगाए ही नहीं गए। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? और आगे इन्होंने कहा है कि पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग फॉरफिटेड रीइश्यू शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और कुछ केस हमें दे रखे हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन होता है वैसे वैसे आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बेटा क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन में बेटा हमें सबसे पहले बताया हुआ है, पहले मैं इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खींच देता हूँ, ठीक है, खींच दिया, ओके। इलस्ट्रेशन डाल देते बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 55, ठीक। हमें बेटा बोला गया है कि 500 शेयर फॉरफिट करने हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू बेटा 100 रुपीज, 10 रुपये का प्रीमियम है, तो ये हो गया 10 रुपये, हो जाएगा 110। अब बात आती है इसकी इंस्टॉलमेंट करने की, तो हमें फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा बताया 30 रुपये, फर्स्ट कॉल का 30 रुपये और सेकंड कॉल का बेटा 20 रुपये, जो कि मंगाया ही नहीं, तो ये नहीं मिला, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फॉरफिट करेंगे। और इसका टोटल क्योंकि 110 होना चाहिए, तो कितना हो गया बेटा 30 और 30 और 20 80, तो 80, तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 30, और ये पैसा इसका मतलब मिल गया होगा। और ध्यान रखना इसी में अलॉटमेंट है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। प्रीमियम, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, बात समझ में आ गई? ठीक है। रीइश्यू की बात करें तो रीइश्यू के बारे में तो भाई साहब इन्होंने बहुत ही नए नाटक कर रखे हैं। रीइश्यू की कुछ कैटेगरीज है। रीइश्यू की कैटेगरी में क्या बोला हुआ है, केस फर्स्ट। सबसे पहली बात तो ये कंफर्म है कि 200 शेयर्स ही आप रीइश्यू कर रहे हो सभी कंडीशन में। तो अभी कंडीशन टोटल 5 है, मैं सारी कंडीशन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप देखो तो 5 कंडीशंस में क्या क्या बोला हुआ है कि 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, जो कि कॉमन है सभी में बेटा कॉमन है। तो नया क्या है बेटा, नई चीज ये है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 80 रुपये पेड अप है इस वाले में। तो क्या है बेटा, 80 रुपये पेड अप है और 90 रुपये पर शेयर है। ₹90 पर शेयर है। बाई बस में आगे लिखा हुआ है 80 रुपये पेड अप है यहाँ पर,
और 90 रुपये नहीं, सॉरी 80 रुपये। बेटा 80 रुपये क्या है? पर शेयर है। मैं आज आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि इसमें अमाउंट क्या लिखोगे और कैपिटल में क्या लिखोगे। तो आपने देखा यहाँ इश्यू प्राइस और यहाँ पे पेड अप, तो यहाँ पे भी देखोगे। तो इश्यू प्राइस क्या होता है बेटा? इश्यू प्राइस मतलब पर शेयर जहाँ पे लिखा हो ना, वो मतलब इश्यू प्राइस है। क्या है बेटा? इश्यू प्राइस। पेड अप के साथ तो लिखा है पेड अप है। इसी तरीके की बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई है, वो मैं आगे नहीं बता रहा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप वहां से देख लेना और सॉल्व करके मुझे दिखा देना, नहीं तो मैं आपको आंसर भी दे दूंगा साथ साथ। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम जैसे ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, तो आप रीइश्यू की एंट्री कैसे पास करोगे बेटा? तो आपको ये तो पता है कि नंबर ऑफ शेयर तो 200 हैं। इश्यू प्राइस की बात करोगे तो आप कहोगे था पर शेयर के साथ जो लिखा होता है वो इश्यू प्राइस होता है, मतलब 80 रुपये पर शेयर है। अगर हम बात करते हैं बेटा कैपिटल की, तो बेटा कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स कितने देखिए 200 मल्टीप्लाई करें पेड अप, तो पेड अप आपको देखा 80 रुपये। क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही अमाउंट आएगा, इसको इससे करोगे तो भी अमाउंट आएगा। इसका मतलब ना तो यहाँ बैलेंस बचेगा ना तो यहाँ बैलेंस बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको जरा एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा, और इसके आंसर भी दिखा देता हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन था हमारा, और इस क्वेश्चन को और आगे भी इन्होंने आगे तक किया हुआ है। तो बेटा क्वेश्चन ये है, अब आपको आंसर क्या पता चलेगा बेटा? कैपिटल रिजर्व सभी में दे रखा है, कैपिटल रिजर्व सभी में दे रखा है। ये आपको देखना है बेटा, अपना आंसर किस तरह से करोगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है एक, जब आप कम शेयर इश्यू करते हो तो ऐसे में कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता आपको तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में कि, और अगर वीडियो बनानी तो वीडियो बना देंगे। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर ये रहा। आपको ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं बेटा, बस यही था टॉपिक हमारा, इसके बाद और कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बेटा, उसे हम बात करेंगे प्रोराटा की। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी था बेटा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट कर देना और शेयर करो बेटा दोस्तों के साथ, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बेटा, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।